Good morning, class 9. Today I am going to start Economics, Chapter 1, The Story of Village Palampur. Before starting this chapter, I have some instructions for you. Listen carefully. मुझे आज यानी इस वीडियो क्लिप को जब बना रहा हूँ तो इसे कुछ समय पहले पता चला कि आप लोगों का जो बुक है एसएसटी का वो दूसरे एडिशन का है, एनसीईआरटी का नहीं है। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो चैप्टर सेम चैप्टर आपका उस बुक में भी है। जो पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ाई जा रही है यही पॉइंट्स वहाँ भी होगी, बस थोड़ा सा इधर उधर होगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है। तो यहाँ पे मेरा सजेशन ये है कि आप फेयर कॉपी तैयार नहीं करेंगे। यदि कर लिए हैं जहाँ तक पढ़ाई हुए तो उसके लिए बस वहीं तक रहने दीजिए, आगे कुछ भी उसमें छेड़छाड़ मत कीजिए। 7-8 की तरह आप भी एक रफ कॉपी तैयार कीजिए, जिसमें जब चैप्टर समाप्त होने के बाद मैं जब क्वेश्चंस देता हूँ तो उन सारे क्वेश्चंस को एसएसटी होमवर्क के रूप में उसी रफ कॉपी में बनाएं। और जब स्कूल खुलेगी तो जो नया बुक होगा उससे भी मिला करके हम उसका भी क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे और साथ ही साथ आपका ये नोट्स भी तैयार होगा। तो बुक बदल गया इसलिए परेशान नहीं होना है। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपको इस पेज पे दिखाई दे रही है। तो चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इसमें आपको दिख रहा है कि टोटल 5 टॉपिक है। ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, फार्मिंग इन पालमपुर। फार्मिंग इन पालमपुर का फिर 7 सब टॉपिक्स है। फिर लास्ट टॉपिक 5th है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, जिसमें भी 4 सब टॉपिक्स है। तो इन सारे टॉपिक्स में से आज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन तक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुने। तो ये रहा आपका फर्स्ट टॉपिक और सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर का, ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन। यहाँ पे जो लिखी हुई बातें हैं पिछले वीडियो क्लिप की तरह आप लिखी हुई बातों पे नज़र ज़रूर रखें, लेकिन ज़्यादा फोकस होना चाहिए हमारे आवाज़ पे। तो चलो एक ओवरव्यू देखते हैं इस पूरे चैप्टर का, क्या इस चैप्टर में पढ़ना है। ये जो चैप्टर का नाम है स्टोरी ऑफ पालमपुर, इस स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में बताई जाएगी। और इस पूरे स्टोरी में यानी ये जो विलेज पालमपुर है ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है, एक काल्पनिक है, मतलब कल्पित कह सकते हो। मतलब एक यहाँ हाइपोथेटिकल का मतलब समझा रहे हैं। द narrative is partly based on a research study by Gilbert 18 of a village in बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट इन वेस्टर्न यूपी, यानी यूपी के वेस्टर्न यूपी के बुलंदशहर में एक छोटे से गांव में कोई गिलबर्ट 18 ने स्टडी किया और उसके स्टडी के आधार पे यहाँ पे एक विलेज की कल्पना की गई और इस विलेज के माध्यम से प्रोडक्शंस के सारे बेसिक्स को समझाई जाएगी। तो पालमपुर जो है इसका मेन एक्टिविटी है फार्मिंग, लेकिन फार्मिंग के अलावा छोटे मोटे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी होते हैं, जैसे डेयरी और ट्रांसपोर्ट भी। इसके अलावा यहाँ पे प्रोडक्शन एक्टिविटीज से जुड़े हुए जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी, वो सारी चीज़ें इस गांव में है। साथ ही साथ ये पालमपुर जो है, जब इसे आप पढ़ोगे तो इससे रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज हैं या जो प्रोडक्शन के लिए जो वस्तुएं चाहिए या जो सर्विस चाहिए वो इस गांव में हर एक चीज़ अवेलेबल है। तो चलो इसका फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इस गांव का इंट्रोडक्शन। पालमपुर जो है एक वेल कनेक्टेड गांव है। किससे वेल कनेक्टेड है? इससे 3 किलोमीटर की दूरी पे एक बड़ा सा विलेज है रायगंज, और उससे कुछ दूरी पे एक छोटा सा टाउन है शाहपुर। यानी ये पालमपुर रोड से इन गांव और उस छोटे से टाउन से कनेक्टेड है। यहाँ के रोड पे आपको हर तरह की गाड़ी, चाहे बुलॉक कार्ट्स हो, टांगा हो, ये देखने को मिल सकती है। वो भी क्या चीज़, इन सारी गाड़ियों पे जैगरीज या मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रक्स, ये सारी गाड़ियाँ भी इन रोड्स पे देखने को मिल सकती है। तो ये गांव जो है इसमें पूरा 450 फैमिलीज है, जिसमें से 60 फैमिलीज अपर कास्ट का है, 150 फैमिलीज
SC का है एंड 250 फैमिलीज फार्मर्स है जिनके पास छोटी छोटी ज़मीनें हैं खेती करने के लिए। अब ये जो बड़े जो अपर कास्ट है इनकी जो घरें हैं काफ़ी बड़ी हैं, ये ईंटों के बने हुए होते हैं प्लस सीमेंट से प्लास्टर किया हुआ होता है। जबकि जो SC ST है वो ज़्यादातर गांव से बाहर रहते हैं और इनकी घरें मतलब हट्स की तरह होता है, मड और स्ट्रॉ से बना हुआ होता है। इसके अलावा इसको ये जो गाँव है इसमें इलेक्ट्रिसिटी पावर पूरे गाँव में, जिसकी वजह से हर खेत में ट्यूबवेल्स देखने को मिल सकता है। छोटे छोटे बिजनेस भी होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। इस गांव के अंदर 2 प्राइमरी स्कूल, एक हाई स्कूल भी है, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है यानी हॉस्पिटल, एंड एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जहां पे बीमारों की इलाज होती है। तो ये जो अभी छोटा सा हमने डिस्क्रिप्शन दिया पालमपुर का, इस डिस्क्रिप्शन से ये पता चलता है कि पालमपुर एक डेवलप्ड गाँव है जहाँ रोड, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल, हेल्थ सेंटर सारी सुविधाएं हैं। तो पालमपुर एक काल्पनिक गांव है, ऐसा गांव है नहीं। मैंने पहले ही कहा कि इस गांव के थ्रू मेन मोटो क्या है, प्रोडक्शंस के एक्टिविटीज़ को समझाना, फार्मिंग एक्टिविटीज़ को समझाना, और ऐसे ही गांव पूरे इंडिया में देखने को मिलती है। तो गांवों की जो स्थिति है वो इस पालमपुर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। अब आपको दिख रहा है थर्ड टॉपिक इस चैप्टर का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो चलो ऑर्गेनाइजेशन भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। प्रोडक्शंस के लिए 4 रिक्वायरमेंट्स बहुत ही ज़रूरी है, यानी किसी भी गुड्स या सर्विस के प्रोडक्शंस के लिए ये 4 रिक्वायरमेंट्स होते हैं। पहला लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा फिजिकल कैपिटल और चौथा ह्यूमन कैपिटल। ये इन चारों को ही कहा जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो लैंड आप जान रहे हैं कि यदि मान लो किसी भी तरह का प्रोडक्शन करना है तो नेचुरल रिसोर्स के रूप में लैंड चाहिए ही चाहिए। लैंड के रूप साथ साथ वाटर, फॉरेस्ट, ये सब मिनरल जो भी है। जो लेबर है, यानी लेबर मतलब आप कह सकते हो मजदूर भी और मेहनत भी। तो लेबर जो है इसकी भी आवश्यकता होती है प्रोडक्शन के लिए। अब प्रोडक्शन में 2 तरह के लेबर लगते हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रोडक्शन में 2 तरह के लेबर लगते हैं। एक जो हाईली एजुकेटेड वर्कर्स हो, जो स्पेशल नेसेसरी वर्क्स को कर सके, और दूसरा नॉर्मल वर्कर्स जो मैनुअल काम कर सके, जैसे ईंट पत्थर ढोने का या और लेबर का काम करने के लिए। तो ये लेबर प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। तीसरा कैपिटल, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये जो फिजिकल कैपिटल है ये प्रोडक्शन के समय बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये फिजिकल कैपिटल 2 तरह के होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो फिक्स्ड कैपिटल क्या है? द कैपिटल्स विच कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मेनी ईयर्स कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। ऐसा पूंजी जिसका यूज प्रोडक्शन के लिए लंबे समय तक किया जा सके उसे फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। अब इसमें जैसे आपका हो गया टूल्स, मशीन, बिल्डिंग, ये चलेगा, एक बार लगा दीजिए पूंजी, सब बहुत दिन तक चलेगा, तो ये फिक्स्ड हो गया। लेकिन दूसरा जो है वर्किंग कैपिटल, ऐसा कैपिटल यानी प्रोडक्शन रिक्वायर्स ए वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड सम मनी टू मेक पेमेंट एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम्स, दीज आर इंक्लूडेड इन वर्किंग कैपिटल। यानी प्रोडक्शंस में बहुत सारे रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, पैसों की आवश्यकता होती है जिससे पेमेंट की जा सके और दूसरी ज़रूरी सामान खरीदी जा सके, तो इसे कहा जाता है वर्किंग कैपिटल। सिंपल सा वर्किंग कैपिटल का डेफिनेशन होगा कि ऐसा कैपिटल जिसको तुरंत यूज किया गया प्रोडक्शन में और उसका अमाउंट जो है वो ख़त्म हो गया, तो ये वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 का हमने देख लिया ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन का। चौथा ऑर्गेनाइजेशन होता है खुद इंसान, यानी जो प्रोडक्शन करना चाहता है, इसीलिए चौथा को कहा जाता है ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल ही है कि उसके वजह से ही ये बाकी तीनों यूजफुल है। अब मान लो कोई प्रोडक्शन करना चाहता है तो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, तो प्रोडक्शन करेगा कौन? कोई इंसान, तो इसलिए इंसान को कहा जाता है 4th ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो इन चारों को एक साथ मिला दिया जाए, यानी प्रोडक्शन को में लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन को एक साथ मिला दी जाए, तो इसे कहा जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये आपका आज इकोनॉमिक्स का फर्स्ट क्लिप 3 टॉपिक के साथ क्लियर होता है। यदि आपने बुक स्कूल से ले लिया है, मुझे पता चला कि बुक अलग है, यदि आपने बुक खरीद ली है तो वीडियो क्लिप देखने से पहले आप एक बार बुक जरूर पढ़ा करें। जो टॉपिक्स यहाँ है वही टॉपिक उसमें ढूंढें और सिर्फ उसी टॉपिक को पढ़ें, बाकी चीज़ें पे ध्यान नहीं देना है।